नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ज्योतिषीय चर्चा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बुध जब 12वें घर में होता है, 12th हाउस में होता है, तो क्या फलित करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका कैसा प्रभाव रहेगा, व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा कि बुरा होगा, यह हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर मकर लगन की कुंडली लेकर, मकर लगन में बुध कैसा प्रभाव देगा, आप इस वीडियो से जानेंगे। मकर लगन के लिए बुध दोस्तों भाग्य स्थान के मालिक होते हैं और 6th हाउस के। 6th हाउस मैलेफिक त्रिक स्थान है, तो बुध यहाँ पर अपनी दशा अंतरदशा में मिला जुला फल देते हैं। मकर लगन के लिए भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य के घर को वृद्धि देंगे अगर अच्छी पोजीशन में है। हम एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको किस तरह से 12th हाउस में बैठकर बुध बिहेव करते हैं। 12th हाउस भी त्रिक स्थान है। 6th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठ जाना विपरीत राजयोग बनता है। हालांकि 9th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना अच्छा नहीं है, भाग्य का लॉस। 12th हाउस लॉस का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, जेल यात्रा का घर है, हॉस्पिटल्स का घर है, आइसोलेशन का घर है। तो यहाँ पर बैठकर बुध कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य कमजोर, भाग्य की शक्ति का नुकसान, लॉस इन लक, व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का 12th हाउस में मरकरी होता है मकर लगन के लिए, उनका भाग्य साथ नहीं देगा। 12th हाउस में बताता आया हूं अपने वीडियोस में, बाहरी स्थानों का भी घर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फॉरेन कंट्री में, विदेश में सेटल होते हैं, तो यह बुध आपके लिए चमत्कारी रिजल्ट दे सकता है। अगर आप अपनी माटी में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पर आपका कार्य क्षेत्र बाहरी देशों से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका किसी ना किसी तरह से संबंध है, तो भी आपका भाग्य इतना बुरा नहीं रहता। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसा कि चार्ट है मकर लगन का, पिछले 1-2 वीडियोस में यही चार्ट रिपीट किया है। ये किसी क्लाइंट का चार्ट है, दोबारा से यह चार्ट दिखा रहा हूं ताकि आपको कुछ बिंदुओं के ऊपर आपकी पकड़ बन जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुध शुक्र और सूर्य के साथ हैं, 12वें घर में हैं। जैसे कि बताया, 12th लॉर्ड, 12th हाउस में 9th लॉर्ड हैं, बुध बैठे हैं। और बुध के ऊपर दृष्टियों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बृहस्पति की 9th दृष्टि है और मंगल की 9th हाउस से 4th दृष्टि है। बुध नवमांश में देखें तो मंगल के घर में है और 0 डिग्री के प्लेनेट हैं बुध। तो कहने का अभिप्राय, शुरुआत करते हैं, आपको फलादेश बताते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर अगर बुध बैठा हो, यहाँ पर पहले बता दें ये अच्छे प्रभाव में है कि बुरे प्रभाव में है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर बुरा प्रभाव क्या है। सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं, बुध के मित्र हैं, तो इतना बुरा प्रभाव हम नहीं कह सकते। हालांकि अष्टमेश का संग 9th लॉर्ड के साथ बुरा भी होगा। भाग्य के लिए ये अच्छा नहीं है, किस्मत साथ नहीं देगी, क्योंकि 12th हाउस में वैसे ही 9th लॉर्ड का बैठना भाग्य का नुकसान। शुक्र के साथ बैठना मित्र है शुक्र और योग कारक है, तो बुध के लिए भले हैं। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर मित्र ग्रहों के साथ है, सूर्य भी मित्र है, शुक्र भी मित्र है। मंगल की दृष्टि, मंगल शत्रुवत व्यवहार करते हैं, वैसे भी मैलिफिक प्लेनेट है मंगल।
पर 11वें घर के मालिक हैं, उसके हिसाब से बुध के ऊपर 9th लॉर्ड के साथ संबंध 11th लॉर्ड का, यह अच्छा माना जाएगा। 12वें घर के ऊपर एस्पेक्ट है, बुध के ऊपर एस्पेक्ट है, यह बुरा माना जाएगा। तो मिला जुला प्रभाव मंगल दे सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति मैलिफिक प्लेनेट है, 9th एस्पेक्ट है, अपने घर को देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने घर के जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए अच्छा ही होता है। तो बृहस्पति 12th लॉर्ड होकर 12th हाउस को देख रहे हैं, तीनों प्लैनेट्स को देख रहे हैं, तो इन प्लैनेट्स का कल्याण ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, यह है राज, आप समझ लीजिए। हालांकि बृहस्पति बहुत बड़े मैलिफिक हैं, पर 12th हाउस को जब देखेंगे तो 12th हाउस से पॉजिटिव, क्या कहते हैं आप, उससे अच्छे परिणाम भी पा सकते हैं। नेगेटिव परिणाम भी मिलेंगे, वो क्यों मिलेंगे, कब मिलते हैं, उसकी भी बात करता हूं। अभी बात करते हैं इनकी लॉर्डशिप की। 6th लॉर्ड है, जो कि दुश्मनी, कर्जे, कोर्ट कचहरी का है, बीमारी का है। तो यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। यह व्यक्ति हालांकि रोगी हो सकता था, पर क्योंकि लग्नाधिपति भी आपको देखना होता है, अपने घर में है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक ठाक है। हाँ, बीमारी नहीं तो कर्जा, व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी नहीं, क्योंकि 6th लॉर्ड कर्जे का कारक है। और बीमारी नहीं, कर्जा नहीं तो दुश्मनी। जी हाँ, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, रिश्तेदारी के कारण इसे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा, तो दुश्मनी किसी न किसी तरह से इसके ऊपर हावी हो गई। वो इसलिए क्योंकि 0 डिग्री के हैं, नवमाश में भी शत्रु राशि में है, मंगल से दृष्ट हैं, शत्रु से दृष्ट हैं, इधर बृहस्पति और सूर्य से भी दृष्ट हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला प्रभाव है, शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति की दृष्टि बुरी नहीं होती। तो यहां पर आपको बता दें, बुध के ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी, यहाँ पर शत्रु हैं मंगल बुध के, जैसा कि बताता हूं। तो दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, भले आप तात्कालिक चक्र बनाएं, पंचदा मैत्री चक्र बनाएं, कुछ भी एंगल से देखें, मंगल और बुध आपस में दृष्टिपात करें या संग बैठें तो नेगेटिव रिजल्ट दे ही देते हैं। यहाँ पर 12th हाउस में बुध बैठे हैं, तो बुआ, बहन, बेटी इत्यादि के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इनकी सिस्टर्स कोई अच्छे हालात में नहीं रही, मामा मासीज के पक्ष भी इतने स्ट्रोंग नहीं है। तो बुध यहाँ पर जिनके कारक हैं 12th हाउस में बैठे हैं, तो उनको नुकसान करते हैं। ये फलित ज्योतिष का सिद्धांत जान लीजिए। प्लेनेट, जो भी ग्रह है, जिस चीज का कारक होगा, जिस वस्तु के ऊपर उसकी आधिपत्य होगी, उसका नुकसान करेगा अगर त्रिक स्थान में बैठेगा। तो सारा जो कंट्रोल है बुध का, मामा मौसी पक्ष, बुआ बहन बेटी पक्ष, तो इनको सुखी नहीं रहने देता। और ऐसा ही है इस व्यक्ति की लाइफ में, इन रिश्ते नातों से इसे भी सुख नहीं है और रिश्ते नाते भी सुखी नहीं है। ना मामा पक्ष सुखी है, ना मौसी पक्ष, ना साला ना साली। तो यह बुध का आपको बता दें 12th हाउस में बैठने से यह नुकसान हुआ। व्यक्ति विशेष को पर्सनल लाइफ के एंगल से अगर देखना है, तो उसका 9th लॉर्ड है 12th हाउस में, भाग्य के थपेड़े पड़ते रहे, व्यक्ति को उतार चढ़ाव देखना पड़ा। बुध की दशा में जाकर इसे सक्सेस मिल रही है। यह विपरीत राजयोग कहें या यूं कहें कि बृहस्पति का प्रभाव है 12th हाउस के ऊपर, मंगल का प्रभाव है 12th हाउस के ऊपर, बाहरी स्थानों का यह घर है 12वां, तो बाहरी स्थानों से इनको इनकम हो रही है। ही इज मिंटिंग मनी, काफी पैसे कमा रहे हैं। मंगल यहाँ पर एमएनसीज के साथ जुड़कर यह व्यक्ति पैसे कमा रहा है। मंगल 11th लॉर्ड होने के नाते 9th और 10th हाउस के मालिक के साथ एस्पेक्ट करना अच्छा बन गया कॉम्बिनेशन। और 12th जो प्लेस है, 12th हाउस है, बाहरी स्थान,
तो बाहरी स्थान से इस बुध की महादशा में व्यक्ति के पास धन धान्य है। हाँ, यह बात दूसरी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी हैं। यहाँ पर हल्का सा विपरीत राजयोग भी बनता है। सूर्य अष्टमेश हैं, बुध षष्ठेश हैं। तो अष्टम और छठे घर के मालिक इकट्ठे 12वें घर में बैठ जाएं और बृहस्पति भी 12वें घर के मालिक अपने घर को देख रहे हैं, तो विपरीत राजयोग आप कह सकते हैं कुछ फलित कर रहा है। हालांकि शुक्र साथ में सम्मिलित होने के नाते कैरियर पक्ष में इसको दिक्कत रही, बिकॉज वह शुक्र के कारण है। 10th लॉर्ड है, 12th हाउस में है। अपने देश में शुक्र कुछ फल नहीं देते। बाहरी स्थानों से, अब भाग्य ने बाहरी स्थानों से जोड़ दिया है, तो एमएनसीज के साथ काम करने से काफी आमदन है। यह यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर शनि और चंद्रमा का राजयोग भी है। विष योग के साथ साथ देखिए दोस्तों, यह नहीं भूल जाना चाहिए आप, विष योग है तो यह राजयोग नहीं देगा। सलमान खान की कुंडली में भी शनि और चंद्र कुंभ राशि में है, 11th हाउस में है, पर शनि 11th हाउस में राजा बना देते हैं, वह सलमान खान हैं। यहाँ पर शनि चंद्र लग्नेश और सप्तमेश हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, तो व्यक्ति को राज सुख या कहते हैं राजयोग देना ही था, तो वह बुध की दशा में मिल रहा है। हालांकि नेक्स्ट दशा केतु की रहेगी, केतु का भी प्रभाव अच्छा रहेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि केतु का प्रभाव क्यों अच्छा रहेगा और कितना बुरा भी रह सकता है। वह कौन से आयाम देखने होंगे, नवमास देखना होगा, उस वक्त का ट्रांजिट देखना होगा, और इसके ऊपर केतु के ऊपर क्या एस्पेक्ट्स हैं, केतु नवमास में कैसे हैं, D10 चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। बुध D10 चार्ट में कैसे हैं, जी हाँ दोस्तों, उसके हिसाब से मंगल कैसे हैं D10 चार्ट में जो एस्पेक्ट कर रहे हैं बुध को, बृहस्पति कैसे हैं D10 चार्ट में जो बुध को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो इन सभी फैक्टरों को देखकर आपको निर्धारित करना होता है कि बुध 12वें घर में बैठकर अच्छा फल कैसे दे रहे हैं व्यक्ति को। हाँ, कारक है जिन रिश्तों के, उनको इफेक्ट नेगेटिव दे रहे हैं क्योंकि 12वें घर में है। 6th लॉर्ड है तो दुश्मनी के कारण कोर्ट कचहरी के मसले हैं। 9th लॉर्ड है तो भाग्य बाहरी स्थानों से चमकना था। 11th हाउस का एस्पेक्ट है तो लाभ, गेन्स, मनी गेन्स बाहरी स्थानों से होने थे। तो इस तरह से यू हैव टू सी हॉरोस्कोप। हाँ, अगर यही बुध अकेला होता किसी का, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल, अकेला बुध बैठा हो, कहते बृहस्पति के घर में बुध अच्छा फल नहीं देते, ये बात सही है। अगर इसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो तो व्यक्ति की बुध की दशा अंतरदशा में अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी, स्ट्रेस में रहेगा, नर्वस ब्रेकडाउन्स तक होते देखे गए हैं अगर कमजोर है बुध। खासकर अगर यही बुध के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। सूर्य के साथ है, शनि के साथ है 12वें घर में, तो व्यक्ति काफी विद्वान हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में काफी कामयाब हो सकता है। जैसा कि बुध शुक्र यहाँ पर है, ऐसा ये व्यक्ति क्रिएटिव व्यक्ति भी है। तो इस तरह से हम बुध का फलित करते हैं मकर लगन के लिए या किसी भी लगन के लिए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।